हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज है 16 मई और आज हम 16 मई 2021 से जितनी भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको भी हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट अगर कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आप उसे मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जो सेशन का पहला न्यूज़ है वो है साइक्लोन तौकाते से। साइक्लोन तौकाते इंटेंसिफाइड टू वेरी सीवियर साइक्लोन टू क्रॉस नियर पोरबंदर ऑन May 18। देखिए, साइक्लोन तौकाते जो है अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है और उसके बाद यहाँ से ओरिजिनेट होकर के वेस्टर्न कोस्ट को फॉलो करते हुए गुजरात के पोरबंदर कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साइक्लोन तौकाते से क्या इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका नाम तौकाते जो है इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तौकाते जो नाम है ये म्यांमार के द्वारा किया गया है और साइक्लोन का जो नाम होता है दैट इज गिवन बाय द कंट्री ऑन रोटेशन बेसिस इन दिस रीजन। इस रीजन में जितने भी कंट्री हैं उसके द्वारा एक रोटेशन पॉलिसी के आधार पर दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साइक्लोन तौकाते करके आपको एक वीडियो मिलेगा, आप उसे वॉच कीजिए। उसमें सारे प्रोसीजर्स डिटेल में कवर किए गए हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो साइक्लोन तौकाते है वो अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ है और ये इसका नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा दिया है। और ये नामकरण जो है वहाँ का एक लिजार्ड है जिसको हम गेको अर्थात गेको जो कि जिसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड, उसी के नाम पर दिया गया है। इतना इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंजाब ने एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का घोषणा कर दिया है जिसका नाम है मलेरकोटला। यह मलेरकोटला राज्य का अर्थात पंजाब का 23वां डिस्ट्रिक्ट होगा। अब तक 22 डिस्ट्रिक्ट था पंजाब में, अब मलेरकोटला की घोषणा के बाद यह राज्य का 23वां डिस्ट्रिक्ट होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए। राज्य का 23वां डिस्ट्रिक्ट पंजाब का कौन होगा, तो मलेरकोटला होगा। इसकी खास बात यह है कि यह स्टेट का ओनली मुस्लिम मेजोरिटी टाउन होगा, राइट, जो कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है, अर्थात संगरूर डिस्ट्रिक्ट से कार्व करके बनाया गया है। एडजॉइनिंग अमरगढ़ एंड अहमदगढ़ विल ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ पंजाब 23rd डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट एट अ स्टेट लेवल इवेंट ऑन ईद उल फितर। ये ईद उल फितर के अवसर पर इसको अनाउंस किया गया है। मलेरकोटला विच इज़ 35 किलोमीटर फ्रॉम संगरूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वॉज promise district status during the pre-poll campaign by the कांग्रेस। मलेरकोटला को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कांग्रेस ने जो पोल हुआ था, स्टेट का पोल हुआ था, उससे पहले प्रॉमिस किया था और उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। तो आपको मैं मैप पर दिखा देता हूं कि कहां पर एग्जैक्टली ये मलेरकोटला होगा। आप ये देखिए, लुधियाना को सबसे पहले देखिए, लुधियाना और ये संगरूर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन किया जाएगा। अब हम इसे गूगल मैप में देख लेते हैं। आप ये देखिए, ये गूगल मैप में ये संगरूर है और आप ये जो पिन पॉइंट आप देख रहे हैं यही है मलेरकोटला। सो इट इज़ बिटवीन द लुधियाना एंड संगरूर। ये संगरूर से अलग करके मलेरकोटला को बनाया जाएगा। तो राज्य का 23वां जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा होगा, मलेरकोटला होगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने बहुमत खो दिया था और उसके बाद वहाँ के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वो ऐसा इसलिए कि नेपाल के राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाया है, केपी शर्मा ओली को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, क्योंकि संसद में ओली के विश्वास मत हारने के बाद राष्ट्रपति ने गठबंधन की सरकार बनाने के लिए 3 दिन का समय दिया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये समय सीमा के अंदर जो अपना बहुमत है वो पेश नहीं किया गया। इसीलिए चूँकि विपक्षी दल बहुमत पेश करने में नाकाम रही, इसलिए विद्या देवी भंडारी जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं ने केपी शर्मा ओली को फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया है। तो आपको याद रखना है नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो केपी शर्मा ओली, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, विद्या देवी भंडारी। अगर हम नेपाल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। अब यहाँ देखिए थोड़ा और इन्फॉर्मेशन नेपाल के बारे में। नेपाल जो है, अब यहाँ देखिए मैप पर सबसे पहले ये मैप जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये नेपाल का है
और नेपाल एक दक्षिण एशियाई स्थलरूप देश है। और स्थलरूप देश कहने का मतलब क्या है कि चारों तरफ से स्थलों से घिरा हुआ है, अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री है। आपने सुना होगा लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में। तो नेपाल उसी में से एक है, अर्थात नेपाल जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, क्योंकि तीन तरफ से यह भारत से घिरा हुआ, वहीं एक तरफ से तिब्बत से घिरा हुआ है। नेपाल के उत्तर में कौन सा है? तिब्बत है, वहीं तीन ओर से भारत इसको घेरे हुए है। नेपाल की 85% नागरिक की बात करें तो वो हिंदू हैं और नेपाल की राजधानी है काठमांडू और वहाँ का मुद्रा है रुपया। तो इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला तासी यांगजोम बन गई हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं कि 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तासी यांगजोम। और ये तासी यांगजोम कहाँ की रहने वाली हैं? अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की तासी यांगजोम जो है 2021 में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। याद रखिएगा फिर से, वर्ष 2021 में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्ष 2021 में प्रथम भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, फतह की हैं, माउंटेनियरिंग की हैं, उनका नाम है तासी यांगजोम। और तासी यांगजोम जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। चूंकि अरुणाचल प्रदेश न्यूज में है तो इसे हम देख लेते हैं मैप पर। ये देखिए मैप, ये दो मैप आपको दिया गया है। इस मैप्स के थ्रू हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये भारत का मैप इस कॉर्नर में आप देखिए, और उसी कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने में अरुणाचल प्रदेश है। और उसी अरुणाचल प्रदेश को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में आप यहाँ देखिए, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है। सो अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में कौन सा है देश है? वो चाइना है, राइट। अब यहाँ से आप देखते जाइए, ये तवांग है, ईस्ट कामेंग है, ये कुछ जो वैली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैली है। सुवानसरी है, वेस्ट सियांग है, ठीक है, टूटिंग है, सियांग है, दिवांग वैली है, फिर यहाँ विजयनगर पड़ता है, और ये इधर जो पड़ता है वो म्यांमार पड़ता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ देखिए, ये मैकमोहन लाइन है, और ये मैकमोहन लाइन किसके बीच में है? चाइना और इंडिया के बीच में। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। अगला न्यूज है जीएसटी से। तो 28 मई को वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक होगी, ठीक है। अब जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, जो कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है। इसके बनाने के पीछे वन नेशन वन टैक्स का एक कंसेप्शन था, और आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास द जीएसटी बिल। इसके साथ ही 1 जुलाई 2017 को जीएसटी बिल पूरे देश में एप्लीकेबल हो गया। तो इतना आपको इस प्रश्न से याद करना है कि जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को आसाम वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास द जीएसटी बिल, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे संबंधित है वो है 101 अर्थात 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड विद जीएसटी काउंसिल, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है WHO ने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। अर्थात भारत का जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है उसको ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में क्लासिफाइड किया है, और यह क्लासिफिकेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। इसका नाम दिया गया है B.1.617, राइट। तो इसको याद रखिए, जो WHO ने ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में कोरोना वायरस का क्लासिफिकेशन दिया है, उसका नाम क्या है? B.1.617। वहीं अगर WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, और यह जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। तो इतना इस न्यूज़ से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 मरीजों के लिए जो मदद के लिए एक मिशन शुरू किया है, उसका नाम है मिशन हौसला। सो मिशन हौसला किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के जो कैपिटल है वो है देहरादून।
आप मैप में देखिए ये है उत्तराखंड। तो इसको आप याद रखिए, इतना इस प्रश्न से आपको याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।